तो हाय बंधुओं, हम अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको आज हम स्ट्रेच करेंगे, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो कंडीशन जो हमारी लेफ्ट ओवर हुई है, जो आज हम करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा वेट रखती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं इसको हम। और इसके थ्रू हम कंटिन्यूटी में फिर कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लेफ्ट ओवर कंडीशन क्या थी। तो लेफ्ट ओवर कंडीशन हमारी ये थी कि हमने चेक इसमें किया था प्रीवियस वीडियो में कि हमने दो कंडीशन समझी थी। दो कंडीशन क्या थी कि इफ फर्स्ट हाफ इज इन रिवर्स्ड ऑर्डर, और दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ सेकेंड हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर। तो अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो उसकी क्या कंडीशन बताई गई थी आपको, अगर सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो उसकी क्या कंडीशन, फॉर लेफ्ट फॉर राइट, इन दोनों की अलग अलग कंडीशन आपको बताई गई थी। आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और वहां से आप समझ सकते हैं। जो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंडीशन थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ बोथ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आर इन रिवर्स ऑर्डर। वो क्या कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन थर्ड ये रहेगी कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ आर इन रिवर्स ऑर्डर, तब क्या करेंगे। अगर अगर बोथ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में हो तो फॉर लेफ्ट, अगर रिजल्टेंट में लेफ्ट आ रहा हो तो क्या करेंगे, और फॉर राइट कि अगर रिजल्टेंट में राइट आ रहा हो तब क्या करेंगे। तो देखिए, अगर रिजल्टेंट में क्वेश्चन के अगर लेफ्ट आ रहा हो तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या चेक करना है, हम पहले ये चेक करेंगे कि अगर ये फर्स्ट हाफ में हुआ, तो 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये लेफ्ट है, मतलब रिजल्टेंट में अगर लेफ्ट आ रहा है और ये अगर फर्स्ट हाफ में हुआ तो उसको क्या करेंगे, 14 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सेकेंड हाफ में हुआ तो उसको 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से माइनस कर देंगे। फॉर राइट के केस में क्या करेंगे, राइट के केस में ये करेंगे कि पहले तो उसको हम लेफ्ट बनाएंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 27। जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम पहले 27 में से सब्ट्रैक्ट करके उसको हम क्या बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे। फिर देन चेक करेंगे, अगर जो लेफ्ट बना है वो अगर फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो फिर उसको 40 में से माइनस करेंगे। अगर वो राइट हाफ में आ रहा है तो उसको 40 में से माइनस करेंगे। और देन जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हम अल्फाबेट चूज करेंगे कि कौन सा अल्फाबेट हमारा जो कि सॉल्यूशन के लिए सही होगा। तो एक बार हम क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है रियल में, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में ये है कि इफ बोथ हाफ या इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल कम 6 टू लेफ्ट ऑफ। क्वेश्चन क्या है कि अगर इफ बोथ हाफ आर रिवर्स, so
which letter will come if both half are reversed, then which letter will come sixth left to 12th from right, 6th left to 12th from right if first and second half are reverse order। तो अगर बोथ हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो ये क्या होगा, इसमें कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, 6th लेफ्ट और ये क्या है 12th राइट। तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट में वही डायरेक्शन आएगी जो कि फ्रॉम के बाद है। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद राइट है और लेफ्ट और राइट जो है वो क्या होता है, वो होता है ऐड। तो 12 + 6 = 18 और जो इसका यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्टेंट में हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम के बाद क्या है राइट। तो ये 18 राइट है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर राइट है तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट टू लेफ्ट। तो ये लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये लेफ्ट में ऐसे कन्वर्ट होगा जब हम उसको 27 में से माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 लेफ्ट, ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये 9 मतलब ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है। 9 जो है कि ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है। क्यों मैं आपको कह रहा हूं, बिकॉज फर्स्ट हाफ मतलब क्या होता है, फर्स्ट हाफ 1 से 13 फर्स्ट हाफ हो गया और 13 से 26 ये सेकेंड हाफ होता है। ओके, तो ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है। तो जब ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो उसको क्या करना है, इसको हमें 14 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब जो 5 है ये क्या है, 5 जो है ये क्या है 5 फ्रॉम लेफ्ट। तो 5 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, तो वो ABCD एंड 5th इज E। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब E लेटर जो है वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो इसमें आप देख लीजिए। और चलिए दूसरा हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अगर हम देखें कुछ इसी टाइप में कि इफ अगर इसी को ले लेते हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडम। इफ बोथ आर रिवर्स्ड, बोथ हाफ आर रिवर्स्ड, सो 5th लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिए, अब यहां पे क्या सीन है, यहां पे ये सीन बन रहा है कि 5th भी लेफ्ट में है और 3rd फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम के बाद क्या है लेफ्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो लेफ्ट होगा और लेफ्ट जो होता है वो क्या होता है, वो माइनस होता है। अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो ये राइट लेफ्ट ये दोनों होते हैं माइनस, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट ये होते हैं प्लस। तो इसको ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बिना आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे। तो ये हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट है मतलब सब्ट्रैक्ट। तो 5 - 3 2 लेफ्ट। अब ये लेफ्ट है, अगर लेफ्ट फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो क्या करेंगे वो, तो उसको हम 14 में से जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 14 - 2 12 लेफ्ट। तो अगर हम लेफ्ट से देखें तो J मतलब 10 की L, तो L अल्फाबेट होगा जो कि बोथ हाफ को रिवर्स करने पे 5th लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट आएगा। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन में पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब हम शुरुआत करेंगे एक फ्रेश टॉपिक से, बिकॉज यहाँ तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। वो मैं कंडीशन आपको फिर दोबारा लिख देता हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इफ फर्स्ट हाफ
इज इन रिवर्स्ड फॉर्म या रिवर्स्ड ऑर्डर। ठीक। सेकंड क्या है, इफ सेकंड हाफ इज इन रिवर्स्ड फॉर्म। थर्ड क्या है, इफ बोथ हाफ्स आर इन रिवर्स फॉर्म। तो ये तीन कंडीशन से हमेशा पेपर में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे एनी गवर्नमेंट एग्जाम, अगर रीजनिंग उसमें आ रही हो, तो इन्हीं तीनों कंडीशन से क्वेश्चन उठते हैं, जो कि बहुत इजी है, जो कि बहुत इजी है। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई। अब हम आज स्टार्ट करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं टॉपिक कैलेंडर का। तो एक कैलेंडर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत वेटेड टॉपिक है, जो कि हर एक पेपर में पूछा जाता है, लाइक अल्फाबेट टेस्ट। तो पहले कैलेंडर को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन पूछूंगा कि कैलेंडर में कितने मंथ्स होते हैं। जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें कितने मंथ होते हैं, ये कैलेंडर का पार्ट 1 है। तो इसमें आपको ये बताना है कि अब देखिए कैलेंडर में क्या होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, 12 मंथ्स होते हैं, और हर मंथ में कितने वीक होते हैं, हर 1 मंथ में कितने होते हैं वीक, 4 वीक्स होते हैं हर एक मंथ में। ओके, और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ओके, तो ये कुछ कैलेंडर का हम इन सब का यूज करने वाले हैं, मंथ का, डेज का, डे का, डेट का, हम सब का यूज करके क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ किस टाइप में क्वेश्चन हमारा पेपर में उठता है और एग्जामिनर जो हमसे पूछता है। तो चलिए कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए, बेसिक ज्ञान जो हम आपको देते हुए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ कोड बने हुए हैं, मंथ के कुछ कोड बने हुए हैं जो आपको मेमोराइज हमेशा करते रहना है, क्योंकि उस कोड की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उस कोड के ही हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो कुछ रूल होते हैं जो कि बेसिक रूल जिसको बोलते हैं हम कैलेंडर के। तो रूल कुछ इस टाइप हैं कि जैसे मंथ हमारे कितने होते हैं, 12। तो ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर हम लोग लिख देते हैं। मान लीजिए दिसंबर हम लोग अभी आगे लिख देंगे। ओके, तो ये मंथ हो गए हमारे। अब उन मंथ के कुछ कोड जो होते हैं हमको लर्न करने पड़ेंगे, हमको मेमोराइज करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा जो क्वेश्चन हम लोग लगा पाएंगे। तो मंथ के कोड कुछ इस टाइप में है कि जनवरी टू दिसंबर 1440। ये मतलब ये कोड आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, चाहे घूमते फिरते उठते बैठते, आप इसको हमेशा मेमोराइज कर सकते हैं। 140250036146 14 and 4 दिसंबर इट इज 6। 4 दिसंबर, ध्यान से ये देखिएगा, दिसंबर को मैंने ऊपर लिख दिया है 14, और इसका कोड क्या होता है, 6 होता है। इसका कोड क्या होता है, 6 होता है। सो ये कोड हमें हमेशा लर्न करने हैं,
जनवरी का 14402503614 एंड देन 6। इसको आप मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं, 14402503614 14, 40, 25, 03, 61 और 46। ये सिंपल ईयर का मैं बता रहा हूं आपको, ये सिंपल ईयर का कोड है। इसको क्या बोलते हैं, ये कोड कौन सा है, सिंपल, एस वाई मतलब सिंपल ईयर का ये कोड है। अब एक लीप ईयर का नाम आपने शायद सुना होगा। लीप ईयर मतलब जो कि हर 4 साल बाद रिपीट हो, उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। तो एक लीप ईयर का भी हम लोग कोड लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो लीप ईयर जो है कि लीप ईयर का भी हम इधर कोड लिख देते हैं। एक इसको ऊपर से स्ट्रेच करके थोड़ा सा ऐसे करके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सेम कोड वही होता है, सेम कोड वही होगा, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। 0 3 4 0 0 3 4 0 2 5 0। देखिए यहां से पढ़िए, 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 3 6 1 4 6। ये हमारा कौन सा हो गया, ये लीप ईयर का कोड हो गया। तो देखिए सिंपल ईयर एंड लीप ईयर, इसका कोड क्या होता है, इसका कोड क्या होता है। तो सिंपल ईयर के कोड क्या होता है, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। लीप ईयर का कोड क्या होता है, 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये क्या होगा, ये हो गया कोड लीप ईयर का, और ये हो गया कोड सिंपल ईयर का। तो इन कोड की हेल्प से ही हम लोग जो कि आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस कोड को आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखने से पहले हम प्रोसेस देखते हैं, स्टेप देखते हैं कि क्वेश्चन को किस स्टेप में तोड़ेंगे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उसको सब प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं पहले, तब जाके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि हमको डे बताना है, डे ऑन 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन क्या डे था। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने से पहले कुछ स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जो ये डेट होती है, डेट को हमेशा हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए करेंगे क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसलिए हम जो डे है, जो डेट है, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। देन अगला स्टेप क्या होता है, क्या है, इसको लिख देते हैं, डेट डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा क्या है, हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और हमें आंसर में क्या लेना है, एंड टेक रिमाइंडर, जो उसका रिमाइंडर आएगा, जो उसका रिमाइंडर आएगा हमको वही आंसर में लेना है। स्टेप 2 क्या होगा, कोड ऑफ मंथ। मंथ क्योंकि ये सिंपल ईयर है, कोड ऑफ मंथ। मंथ का कोड क्या है, अगस्त है। तो अगस्त का कोड मैंने आपको क्या बताया था, अगस्त का कोड मैंने आपको 3 बताया था। तो अगस्त का कोड हो गया 3। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे डिसम्बल करना है, कंबाइन करना है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में हमको ये देखना है कि ईयर को डिवाइड बाय 7 करेंगे। जो ये ईयर है, ये मतलब 47 को डिवाइड बाय 7 करेंगे, एंड टेक
रिमाइंडर, मतलब कि ईयर को डिवाइड बाय 7 करेंगे। फोर्थ क्या है, ईयर को ही जो हमारा ये मतलब लीप ईयर चेक करने के लिए जो ईयर होगा उसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड टेक क्वोशेंट। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम क्वोशेंट लेंगे। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम क्वोशेंट लेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स है, और वो 4 स्टेप क्या है कि पहले तो हमें डेट को 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लेना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमें ये करना है कि जो मंथ हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है उसका कोड लिखना है, सिंपल ईयर का कोड लिखना है, क्योंकि ये जो ईयर है वो हमारा सिंपल ईयर, लीप ईयर नहीं है। तीसरा स्टेप क्या करना है कि जो हमारा ईयर है, ईयर को हमको 7 से डिवाइड करना है और उसका क्वेश्चन लिखना है। चौथा स्टेप, सॉरी, उसका रिमाइंडर लिखना है, पार्डन, उसका रिमाइंडर लिखना है। चौथा स्टेप क्या है कि ईयर को हमें 4 से डिवाइड करना है और उसका क्वेश्चन लिखना है। ओके, तो अब हम इसको इन चारों स्टेप को हम अगर रीअसेंबल करते हैं प्लस करके, तो देखिए वो क्या बनता है, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। तो वो कुछ उसका इंटरफेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जब आप वेब पेज या वेबसाइट या कुछ भी खोलते हैं तो उसमें एक पहला उसका इंटरफेस दिखता है आपको। उसी प्रकार से मैं आपको उसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका इंटरफेस क्या होता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 7 प्लस अगस्त का कोड क्या है 3 प्लस ईयर को हमें 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लिखना है। इसका भी हमें रिमाइंडर लिखना है, इसका भी हमें रिमाइंडर लिखना है, प्लस लीप ईयर चेक करने के लिए हमको इसको 4 से डिवाइड करना है और उसका क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 15 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 प्लस 3, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 5। और इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11। इसका क्वेश्चन लिखना है, हमें इसका क्वेश्चन लिखना है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, एंड 9 प्लस 11 इज इक्वल टू क्या होगा इधर, फिर इधर क्या होगा आंसर 8, तो 20। अब ये 20 हो गया हमारा। अब देन जो आंसर आएगा इनको कंबाइन करने के बाद उसको हम सिंपली 7 से डिवाइड करके देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 7 7 2 14, इसका रिमाइंडर आया 6। ओके, हमेशा हमेशा हमें आंसर सिंगल डिजिट में चाहिए और 7 तक चाहिए, क्योंकि डेज हमारे कितने होते हैं, 7 तक तो डेज होते हैं हमारे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका आंसर हमारा 6 आ गया। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि कोड बताना भूल गया, डेज ऑफ वीक के कोड क्या होते हैं, तो चलिए वो भी बता देता हूं आपको। तो डेज ऑफ जो वीक है उसके कोड होता है, उसके कोड होते हैं। जैसे मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनके भी कुछ एक स्पेसिफिक कोड होते हैं। तो इस संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ये हमारे क्या है, ये हमारे डेज ऑफ वीक है। तो इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6 और इसका होता है 0। 7 नहीं हो सकता है। ये इसी कोड लाइन पे ही हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही सेम हमारा क्या हुआ, कोड लाइन होगा। तो देखिए जैसे हमारा आंसर में क्या आया, 6 आया, तो 6 को मैच कीजिए तो क्या होगा। इस दिन क्या था, इस दिन था हमारा फ्राइडे था। इस दिन हमारा क्या था, इस दिन हमारा था फ्राइडे। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं।
एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये जो डेज एंड मंथ का जो कोड है इसको मैं आपको लिख भी देता हूँ, ताकि आपको मतलब आपको लोगों को इजी हो करने में, आप भूलो नहीं, क्योंकि ये अभी नया नया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट मैं ट्राई करता हूँ इसमें लिखने का। तो ये होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ओके, तो इसमें मैं लिखूंगा सिंपल ईयर का कोड। अभी तो खैर सिंपल ईयर पे ही चलते हैं हम लोग, ठीक है, अभी सिंपल ईयर पे ही चलते हैं हम लोग। तो ये तो मान लीजिए मंथ हो गया, ये मंथ सिंपल ईयर का कोड हो गया, और एक लीप ईयर का भी लिख ही देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये तो मान लीजिए मंथ हो गया। अब हम बनाते हैं उसका डेज का। तो क्या हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेज ऑफ वीक का कोड अभी हम लिखेंगे इसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये हमारा क्या है, चलिए ये तो हमारा मंथ हो गया, ये हो गया सिंपल ईयर, ये हो गया लीप ईयर, ये हो गया डेज, ये हो गया कोड। तो चलिए पहले डेज इसका कोड लिख देते हैं। डेज ऑफ वीक का 1 2 3 4 5 6 और 0। तो ये डेज ऑफ वीक का कोड भी हमको याद रखना है, और इसका कोड भी हमको याद रखना है। क्या था, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये सिंपल ईयर का हमारा कोड है। और वहीं अगर हम लीप ईयर की बात करें तो क्या होगा, तो 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये बस यहाँ ये बस ऊपर के बस दो ही चेंज है, बाकी सब सेम है। ओके, तो ये इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए एक हम फिर दोबारा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को बताना है, हम लोग को बताना है कि डे कौन सा था। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, डेट को 7 से डिवाइड करना है, और इसका हमें चेक करना है रिमाइंडर। तो क्या होगा, 7 1 7 7 3 21, तो रिमाइंडर क्या हो गया 5। सेकेंड स्टेप में क्या करना, हमें जनवरी का क्या करना है, कोड लिखना है, जनवरी का कोड। अब देखिए 1950 एक सिंपल ईयर है, 1950 एक क्या है, सिंपल ईयर है, तो इसलिए यहाँ पे जो कोड होगा वो क्या होगा, सिंपल ईयर। और लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, सिंपल ईयर और लीप ईयर अगर वो 4 से जा रहा है तो वो मतलब लीप ईयर है। अब चेक कर लेते हैं, 4 4 16 3 4 1 4 4 7 4 4 8 32 3 नहीं जा रहा है, तो ये सिंपल ईयर ही है, लीप ईयर नहीं है। तो इसका कोड क्या होता है जनवरी का 1। देखिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको करना है डिवाइड 7 से, इसका भी रिमाइंडर लिखना है। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या है 1। अब इसको क्या करना है 4 से, और इसे लिखना है क्वोशंट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देन क्या करना है, अब इन सबको हम क्या करना है, कंबाइन करके हमें यहाँ पे आंसर लिखना है।
आंसर इन द सेंस कि हमें इसका रिजल्ट आना लिखना है। तो 5 + 1 + 1 + 12, 12 5 17 18 एंड 19। ओके, तो क्या हो गया, आंसर आ गया 19। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट स्टेप में क्या करना है। लास्ट स्टेप में क्योंकि 7 डेज होते हैं, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर लिखेंगे। तो उसका रिमाइंडर क्या आया, 7 × 2 = 14, 5। उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका रिमाइंडर हमेशा आएगा 5, क्योंकि अब हम ये चेक करेंगे कि 5 क्या है, इसको चेक करेंगे यहां से। तो मतलब ये इस दिन क्या था, इस दिन था थर्सडे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप में, चलिए क्वेश्चन बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर हम करें तो, अगर हम चाहें तो, अगर हम पहले ही छोड़ दें कि हमसे नहीं हो रहा है, फिर तो कितना भी इजी कंसेप्ट है, कितना भी कोई बढ़िया से पढ़ाए, वो फिर समझ में नहीं आते हैं। तो थोड़ा हम लोग को कॉपी पेन लेके थोड़ा घिसना पड़ता है, तब जाके कोई कंसेप्ट हमको समझ में आ पाएगा, हम लोग कर पाएंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं कि 23 जनवरी 1932 को क्या दिन था। लेट अस सी, ये भी कर लेते हैं, चलिए आप लोगों के सामने ही करते हैं। चलिए 23/7 प्लस जनवरी का कोड। हाँ, अब इसमें देखिए, अब 1932 क्या लीप ईयर है, चेक कर लीजिए एक बार। 1932 क्या एक लीप ईयर है, तो देख लेते हैं उसको। 1932 को हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। ओके, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12। ये जा रहा है 4 से, मतलब ये लीप ईयर है। तो इसका कोड क्या होगा, इसका कोड होगा 0 + 0 प्लस 32/7 का रिमाइंडर लेना है, प्लस 32/7 का रिमाइंडर, प्लस 32/4 का रिमाइंडर लेंगे। अब देखिए, अब जब इसको हम करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 + 0, ये 32 है। 7 × 4 = 28, 4, अब ये 8, बस 8 × 4 = 12, 12 × 2 14/7। अभी क्या आ गया, 2। अब हमें ये चेक करना है कि 2 क्या था, 14/7। ओह सॉरी, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे रिमाइंडर लेना है। इसका तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, सॉरी। तो इसका रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तो इस दिन क्या था, इस दिन हमारा था शनिवार, सैटरडे हमारा था। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यस, एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार और मैं आपको ध्यान के लिए, कि ये सेंचुरी ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये 1932, 37, मतलब ये 19th सेंचुरी के लिए ही ये पूरा, मतलब जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो एप्लीकेबल है। सेंचुरी ईयर मतलब 2000, 210, ये सब, इन सब के लिए बात होते हैं। तो इन सब ईयर के लिए एक अलग फ्लोचार्ट आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, और उसको मैं करवाऊंगा आपको। टिल देन आप इन सबको रिवाइज करिए और इन सबको आप लोग कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को कंसेप्चुअली समझिए उसको, कि वो बताना क्या चाह रहा है। तो इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, उसको करिए। एंड आई होप, मैं तो यही होप करता हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ, आपको बेस्ट समझा पाऊँ, और आप लोग बेस्ट कर पाएँ। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और ये एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, जिसका नाम है शिक्षा बंधु। हम आपको अलग अलग हर वे में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम कुछ पार्ट हम लेके चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स लेके चलेंगे, मैथ्स की, रीजनिंग की। अभी तो ये रीजनिंग की सीरीज है, बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको जल्दी ही लेके आने वाला हूँ मैथ्स की, कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ क्विक एंड एफिशिएंट वे। सो होपिंग गुड एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को लगाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं क्वेश्चन का लिंक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग उससे भी कर सकते हैं। बाकी इस
वीडियोस को आप लोग बार बार बैक कीजिए, उसको समझिए। मेन आपको ये चीज लर्न करनी होगी, आपको लर्न हो जाएगी तो बहुत आसान है, सब कुछ आसान है। सो ओके गाइस, थैंक यू बंधु।